क्या नाम है भाई आपका? आस मोहम्मद। आस मोहम्मद। आस मोहम्मद। आस मोहम्मद आपका भाई था मरने वाला? हाँ जी भाई था। क्या नाम था उसका? मोहम्मद सदीक। मोहम्मद सदीक। तो क्या हुआ, मुलजिम पकड़े तो गए हैं, और क्यों पता था कि ऐसा करेंगे, कत्ल कर देंगे भाई को? नहीं सर, मैं ये सुबह सुबह का टाइम था तो वो घर से चारा लेने के लिए बाहर आया। तो सर वो तकरीबन जब 2 फायर की आवाज़ आई ना, तो मैं अपने माल मवेशियों को लेकर घर से बाहर निकल आया था। जब मैं गांव से बाहर तकरीबन आधा किलोमीटर आया तो ये शख्स आज एक इनकी वालदा साथ थी और एक इनका भांजा साथ। सर इन्होंने मेरे पास से ये गुजरे ना, तो जिसने सदीक को फायर मारा, हाँ। तो उसने मुझे कहा कि मैं आपके भाई को फायर मार के आया हूँ, उसको जाके उठा लें। अच्छा। हाँ, जो ये एलीट फोर्स का है। जो इनकी वालदा है सर, मैंने जब इस तरह देखा इनको पीछे, तो इन्होंने अपनी वालदा उधर गांव में उतार दी मोटरसाइकिल से नीचे। तो इनके पास एक बड़ी वो जो गन होती पंप, 3 पिस्टल थे। ये एक बड़ी गन और 2 पिस्टल इन्होंने अपनी वालदा को पकड़ा दी, वो उनको लेकर घर चले गई और एक पिस्टल अपने हाथ में लेकर ये भाग गए। ठीक है। जब मैं सर उधर पहुंचा ना, तो जो मेरा भाई था उसको गाड़ी में लेकर आ रहे थे। ठीक है, मेरी उससे कोई बात नहीं। तो इसके बाद ये मामला फिर ठीक है। हाँ। अच्छा ये बताओ कि आपका जो भाई है वो जावेद का क्या लगता था? वो जावेद का भतीजा लगता है। भतीजा लगता था। तो ये दोनों इकट्ठे क्यों थे जगह पे, क्या कर रहे थे? नहीं, उसको ये पता भी नहीं था कि उधर जावेद ने पानी लगाया है। अच्छा। वो घर से गया अपने काम के लिए। ठीक है। काम के लिए गया, उसने थोड़ा सा चारा काटा। जब ये इन्होंने उधर लड़ाई झगड़ा शुरू किया था, तो वो तकरीबन तकरीबन 1 एकड़ पीछे था इनसे। उधर से खड़ा होकर ये देख रहा था सारा मामला। ठीक है। उसने ये भी कोशिश नहीं की कि मैं इनको छुड़ा दूं, ना इनके पास आया। तो पता नहीं इसका वो दोस्त भी था। ठीक है। भाई आपका? हाँ, ये जिसने इसको फायर मारे, ये मेरे ताई का बेटा है। ठीक है। इसने उसके करीब जाकर पहला फायर उसको मारा है। ठीक है। उसको, हालांकि उसका इस लड़ाई से कोई तल्लक नहीं था, ना कोई ज़मीन का तल्लक हमारा इनसे, ना कोई घरेलू मामला था हमारा इनसे, कोई तल्लक नहीं था। ठीक है। तो पता नहीं इसने क्यों किया है। ठीक है। अच्छा ये बताओ कि पुलिस ने मुलजिम तो पकड़ लिए जी। जिस तरह से ये भाई आपके बता रहे हैं कि थाने में ये बात गई, पुलिस ने मदद ना की, फिर उसके बाद वो खुद पुलिस एहलकार था तो उसको शायद पेटी भाई की मदद पुलिस करती थी, क्या वाकई ऐसा था? सर ये जो थाना SHO हडियारा था, ये हमारे पास आया। उस जो बीवी थी वो अभी भी मौजूद है उधर। तो जो मेरे वाले साहब SHO से उन्होंने माजरत की कि ये अभी 2 दिन नहीं गुजरे, ये इधर आकर रह रहे हैं। ज़ाहिर है भाई मेरा, उसका बेटा भी जवान है। ठीक है। तो उसने कहा कि मज़ीद ये खून खराबा ना हो, तो आपसे मैं मिन्नत करता हूँ, उसके आगे हाथ भी जोड़े कि लिहाजा इनको ना यहाँ से, इनके ये माल मवेशी को आप किसी दूसरी जगह शिफ्ट कर दें। तो उनसे मिन्नत की। उसने मुझे धमकी दी कि आपने इस केस के आगे नहीं होना, मैं आपका पर्चा दे दूंगा। SHO साहब ने। SHO ने कहा? हाँ, मुझसे कहा कि मैं आपका, कत्ल होने के बाद? हाँ, उसने मुझसे कहा कि मैं आपका ही पर्चा दे दूंगा अगर आपने क्या किसी नाम को है SHO का? सर उसका मुझे नाम नहीं पता शायद। अच्छा। तो मैंने उनसे कहा कि यार मैंने मुझसे रिक्वेस्ट की कि यार देखो, एक दिन अभी हुआ नहीं है, तो आप उनको, और ये फिर खुद सिक्योरिटी कर रहे हैं। अच्छा। औरतें अंदर हैं, ये बाहर बैठे हैं। ठीक है। जब इनसे कहते हैं, हमसे कहते हैं नहीं, औरतें जिन्होंने हमारे साथ जुल्म किया है, उनके रिश्तेदार आते हैं, वो इनको रोटियां खिलाते हैं आके। मैंने खुद देखा। मैंने उनसे कहा कि आप उनसे रोटियां क्यों लेते हो? तो इन्होंने हमसे सवाल किया कि रोटियां आप दे दो हमें। अच्छा। तो हमने इनको पक्के रोटियां, हर चीज़ हमने इनको जो इन्होंने मांगी, लेकिन हमारे साथ उसने ताउन कुछ नहीं किया। ठीक है जी।